टॉपिक है जी यूजिंग इलास्टिसिटीज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि हम इलास्टिसिटीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसके अंदर जो है हमने पहले भी देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहिए या प्राइस को डिक्रीज़ करना चाहिए, ऑप्टिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। हम ये चीज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेते हुए डिसाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें शो करती है कि जो कमोडिटी है वो कंज्यूमर्स के लिए नॉर्मल है, लग्जरी है या फिर इंफीरियर है। ये बेस करती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू के ऊपर। तो हमने देखा कि जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी, बिटवीन 0 और 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, नेगेटिव होगी, तो वो किसको शो करती है। फिर हमने देखा कि इसकी बेस पे हम डिसीजन क्या लेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए या इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट को किस मार्केट में जाके सेल करना चाहिए। हमारे लिए प्रोडक्ट जो है जिस तरह का कंज्यूमर है उसी तरह के मार्केट में उसे सेल करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें इस चीज़ का आइडिया दे रही थी। फिर हमने नेक्स्ट जो डिस्कस किया वो था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर था कि जो सब्सिट्यूट हैं या कोई कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर उनकी प्राइसेस में चेंज आए तो आपकी डिमांड किस तरह से इफ़ेक्ट होगी। तो अब ज़ाहिर बात है कि अगर दो कमोडिटीज़ एक दूसरे की सब्सिट्यूट हैं तो एक कमोडिटी अगर प्राइस में चेंज लाएगी तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये भी हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी हम किस तरह से इलास्टिसिटीज़ को यूज़ करते हुए डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डिसीजन लेना है, एक एक्सपेक्टेड फोरकास्टिंग हमने करनी है। हमने बेसिकली यहाँ पे करनी है इलास्टिसिटीज़ की बेस पे फोरकास्टिंग, कि हम देखते हैं कि प्राइस को इंक्रीज़ करने से डिमांड में क्या चेंज आएगा। हम देखते हैं कि इनकम इंक्रीज़ नहीं कर सकते आप, लेकिन इनकम की बेस पे हमने मार्केट चूज़ की। तो मार्केट जो हमने चूज़ की उसकी बेस पे क्या हमारा डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो इस चीज़ को हम बेसिकली फोरकास्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो हमने इनिशियली सपोज़ किया है कि हमारे पास इनिशियली जो है यहाँ पर एक डिमांड फंक्शन है। ये डिमांड फंक्शन जो है हमें शो करता है कि जो डिमांड है एक कमोडिटी की वो कुछ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे कि ये डिमांड फंक्शन 4.19 जो है यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। इस डिमांड फंक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि जो क्यू एक्स है इज इक्वल टू 1.5, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, मीन फिक्स डिमांड -3.0 पी एक्स। ये पी एक्स के साथ जो -3.0 है ये कॉफिशेंट की वैल्यू है प्राइस ऑफ कमोडिटी के। फिर है +0.8 आई, ये जो आई है इनकम को शो कर रहा है, मीन इनकम का जो कॉफिशेंट है वो +0.8 है। फिर है +2.0 पी वाई, जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है जो भी हमने डिस्कस की, ये वाई कमोडिटी की वजह से जो एक्स कमोडिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स कमोडिटी है और वाई कमोडिटी है एक दूसरे के सब्सिट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है कॉफिशेंट का वो पॉजिटिव है, +2.0। फिर है ये -0.6 पी एस। ये पी एस जो है ये भी एक कमोडिटी है जो कि शो करती है, इसका साइन यहाँ पे शो करता है कि एस कमोडिटी और एक्स कमोडिटी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे जो इसकी जो कॉफिशिएंट की वैल्यू है वो है -0.6। तो एस कमोडिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक्स कमोडिटी के लिए। तो इसका इफेक्ट हम आगे देखते हैं। +1.2 ए, ये 1.2 किसका कॉफिशिएंट है, एडवर्टीजमेंट का। जारी बात है एडवर्टीजमेंट एक वेरिएबल है और एक कमोडिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिए गए, जैसे कि demand for any commodity is dependent upon the price of X commodity, income of the consumer, prices of Y and X commodities and advertisement। तो ये कुछ वेरिएबल है जिनके ऊपर X कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट कर डिपेंड कर रही थी। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है इस डिमांड फंक्शन से इलास्टिसिटीज की वैल्यूज। हमने इसी डिमांड फंक्शन से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटीज की। अब पता है इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला जो है वो है डेल्टा
क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ये इसका फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो अब हमें इस इलास्टिसिटी के फार्मूले में हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें पी की वैल्यू चाहिए, हमें क्यू की वैल्यू चाहिए इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हुए, हमें डेल्टा क्यू और डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए ताकि हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि जो ऊपर पी है, आई है, पी वाई है, पी एस और ए जो है, इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पे दी गई है कि जो प्राइस है वो है $2, इन इनकम है $2.5, और वाई कमोडिटी की प्राइस है $1.80, एस कमोडिटी की प्राइस है $0.50, और इसके साथ जो एडवर्टीजमेंट है वो है इक्वल टू 1। तो ये हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की प्राइसेस दी गई थी, मीन्स हमें इनकी वैल्यूज दी गई है। अब अगर हम ये तमाम वैल्यूज, पी की ये वैल्यू 2 पुट करें, आई की वैल्यू 2.5 पुट करें, और इस तरह से अगर हम ये वैल्यूज पुट करते चले जाएं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 4.19 के अंदर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू एक्स की। तो हमें क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये तमाम जो नीचे वैल्यूज हमने अभी सपोज की हैं, हमने ये पुट करनी है इक्वेशन 4.19 में, जैसे कि हमें यहाँ पर ये नीचे ये शो हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यू एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज जब पुट की तो क्यू एक्स की वैल्यू एस्टिमेट होके आ गई इक्वल टू 2। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये तमाम वेरिएबल जो यहाँ पे इस इक्वेशन 14.4.19 में है, तो अगर ये वेरिएबल्स की वैल्यूज ऐसी हो तो यहाँ पर डिमांड कितनी होगी, मीन्स क्यू एक्स कितनी होगी, सेल्स कितनी होगी, इक्वल टू 2 होगी ये सेल जो है। तो इस तरह से हमने ये इस वैल्यू को लेते हुए इस चीज़ का हमने अंदाज़ा लगाया। तो अब हमने आगे कैलकुलेट करनी है जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, और हमने कैलकुलेट करनी है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। जारी बात है, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, क्रॉस प्राइस निकाल सकते हैं, तो हम एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी और डिमांड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे कि हम देखें कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा ए निकालें और हम उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें ए ओवर क्यू से। ए है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स को लेते हुए उसके विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट फिर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया गया है। किस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि यहाँ पे ये प्राइस इलास्टिसिटी की ऑफ डिमांड की फार्मूले को अंदर वैल्यूज पुट की गई है। शुरू में लिखा हुआ -3, फिर है 2/2। जैसे आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। अब यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे दे नजर आ रहा है कि पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी 2, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पी की वैल्यू है हमारे पास 2, और क्यू की वैल्यू कितनी है, पी ओवर क्यू आता है तो 2, पी की वैल्यू भी 2 है, क्यू की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2/2 तो क्लियर हो गया कि ये तो सही है। ये -3 जो है ये हमारे पास कहाँ से आया, ये -3 बेसिकली यहाँ पे लिया गया है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। अब हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी तो नहीं दिया गया अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, तो हमें ये एक डिमांड इक्वेशन दी गई है, हमें ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी हमें डिमांड इक्वेशन से निकालना है। मीन हम इस क्यू की इक्वेशन में हम चेंज फाइंड करेंगे। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी क्या है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी। मीन्स ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी हम अगर फाइंड करना चाहें तो हम इसको, आपको याद होगा कि जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या शो करता है, चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, ये क्या है, चेंज इन क्यू ड्यू टू चेंज इन पी। तो हम अगर इस इक्वेशन का जो 4.19 है, अगर हम इस 4.19 इक्वेशन का लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वो क्या आएगा, डी क्यू ओवर डी पी अगर हम लें, बल्कि पार्शल क्यू ओवर पार्शल पी अगर हम लें यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये 0 आएगा, हम विद रिस्पेक्ट टू पी ले रहे हैं। तो अगर हम पी ले रहे हैं तो ये है पी, तो इसके साथ जो कॉन्स्टेंट है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -3.0। ये भी 0 हो जाएगा, पी वाई भी 0, पी एस भी 0, ए भी 0, क्योंकि हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स। हम इस क्यू इक्वेशन का, डिमांड इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स। तो इस तरह से हमारे पास ये 1.50 हो जाएगा, यहाँ से पी एक्स के साथ जो -3.0 है
ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी ये आई पी वाई पी एस ये हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू और डेल्टा पी की वैल्यू क्या आई, -3.0। तो ये जो -3.0 थी, हमने इसको यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए यहाँ पुट किया। 2/2 हमने पी और क्यू की वैल्यूज पुट की, तो हमने देखा 2 से कैंसिल हो गया, तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसी तरह से हम निकालते हैं इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू। तो फार्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आई इंटू आई ओवर क्यू। आई की वैल्यू यहाँ दी गई है 2.5, क्यू की वैल्यू है 2। हमें निकालना है डेल्टा क्यू और डेल्टा आई। तो उसके लिए हम इस जो 4.19 इक्वेशन है, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई। तो ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आई अगर आप यहाँ पे लें, मीन अगर आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आई, तो ये 0, पी एक्स की टर्म भी 0, ये जो आई है यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8, ये भी 0, पी वाई भी, पी एस पी और पी ए की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से डेल्टा क्यू और डेल्टा आई की वैल्यू आएगी 0.8। तो ये 0.8 यहाँ पुट की, 2.5 आई की वैल्यू है, और 2 जो है वो क्यू एक्स की वैल्यू है। तो ये आंसर आया हमारे पास जी 8, कैलकुलेट 1 आया आंसर कैलकुलेट करने के बाद। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी वाई। तो अब हम पी वाई से ले, तो ये है पी वाई की वैल्यू 1.8, क्यू एक्स की वैल्यू है 2। ये 2 जो वैल्यू आई है ये उस इक्वेशन से आई है जो हमने इस इक्वेशन का लिया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वाई। पी जे 0, पी एक्स की टर्म 0, आई की टर्म 0, पी वाई की टर्म के साथ 2.0 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। पी एस और ए भी 0 हो जाएगा जब हम विद रिस्पेक्ट टू पी वाई इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज पुट की आंसर आया 1.8। अब हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी एस। उसके लिए भी हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस 4.19 इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू पी एस। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी एस निकालें जी। ये पहली 1.50, पी एक्स के साथ 0, आई 0, पी वाई 0, पी एस के साथ जो है -0.6, ये आंसर आएगा डेरिवेटिव का। और ये एक ए वाली टर्म भी 0। तो हमने यहाँ पुट किया, तो ये हमारे पास -0.6 जो है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी एस है, और ये 0.50 पी एस की वैल्यू है, जैसे कि हम ऊपर हम यहाँ पे अभी ये हमने पुट करते हुए ली। और 2 जो है ये क्यू एक्स की वैल्यू निकली इस इक्वेशन में तमाम वेरिएबल की वैल्यूज पुट करने के बाद ये क्यू एक्स की वैल्यू आई। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये -0.5 जो है हमारे पास एक आंसर आया इस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का। इसी तरह से हम निकालते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर लेना है उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम 4.19 इक्वेशन का डेरिवेटिव लें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ए इसका। तो इसको हम निकालने के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा जी। इसका आंसर आएगा हमारे पास जी डेल्टा क्यू व डेल्टा ए 1.50, -3.0 जो है -3.0 जो है ये भी 0, पी एक्स के साथ भी 0, आई भी 0, पी वाई 0, पी एस 0, और ए के साथ जो 1.2 लिखा हुआ है ये हमारे पास आ जाएगा 1.2। 1.2 का क्या आएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा ए। तो हम इसको पुट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की है, नहीं जो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की है। तो उसमें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा ए 1.2, जैसे कि ऊपर से अभी हमने निकाला। क्यू की ए की वैल्यू है 1, एडवर्टीजमेंट जो है 1 थी यहाँ पे हम देख सकते हैं, और उसके साथ 2 जो है वो क्यू है। तो वैल्यूज पुट की आंसर आया आंसर आया 0.6। तो अब हमने ये इलास्टिसिटी की वैल्यूज को लेते हुए हमने ये फार्मूले जो हमें दिया गया इस फार्मूले में हमने पुट करना है। ये फार्मूला है डिमांड फोरकास्टिंग का, कि हम बेसिकली फोरकास्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। जाहिर बात है कि आप मैनेजर हैं, आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेते हुए कुछ डिसीजन लिया, आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेते हुए कुछ डिसीजन लिए,
आपने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को लेते हुए कुछ डिसीजन लिए, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है, आपने जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और आपने एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी और डिमांड को लेते हुए लिए, तो ये जो डिसीजंस हैं, हमने अब देखना है कि इन डिसीजंस का फर्म के ऊपर इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। मीन्स ये डिसीजन फर्म के लिए सूटेबल है या सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए जो है हम अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके अपने डिसीजन को देखेंगे कि हमारे डिसीजन की वजह से जो भी हम ले रहे हैं, हमारे डिसीजन की वजह से डिमांड में पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सपोज करते हैं। हमने देखा कि इनकम लास्ट प्राइस लास्ट ईयर डिमांड की वैल्यू है -3। ये -3 वैल्यू जो है ये क्या शो करती है कि हम प्राइस जो ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं वो मोर इलास्टिक इलास्टिक पोर्शन में हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है मोर देन यूनिटी है। तो अगर हम प्राइस को रिड्यूस करें तो हमारी जो है वो फर्म का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो सकता है, डिमांड इंक्रीज हो सकती है, रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम की तरफ जा सकता है अगर हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे। लेकिन हम प्राइस ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर बात है आपकी जो फर्म है इसके कंपेरेटर भी मार्केट में अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो वो भी प्राइस रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से प्राइस वॉर स्टार्ट होने का खर्चा है, जिसकी वजह से हम प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि हमने प्राइस रिड्यूस की जस्ट 5%। हमने प्लान किया कि हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे जस्ट 5%, और इसके बाद हम जो है वो सपोज कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जारी बात है वो फर्म के कंट्रोल में, एडवर्टीजमेंट जो है वो फर्म के कंट्रोल में है। एडवर्टीजमेंट फर्म अपनी मर्जी से इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो फर्म डिसाइड करती है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज किया जाए बाय 12%। फर्म ने डिसाइड किया कि एडवर्टीजमेंट को 5% जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट जो है ये इसको हमने 12% इंक्रीज किया, और उसके बाद हमने सपोज किया कि जो इनकम है वो फर्म इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद होती है कि हर साल जो इनकम है कंज्यूमर्स की वो इंक्रीज ऑटोमेटिकली कर जाती है। वो जो इनकम में इंक्रीज आता है ऑटोमेटिकली, उसको हमने सपोज किया कि लेट्स सपोज हर साल जो इनकम 4% इंक्रीज करती है, तो इस साल भी कंज्यूमर्स की इनकम 4% इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने ये सपोज किया, हमारा कंट्रोल नहीं है फर्म का एज ए मैनेजर इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर, लेकिन हम चूंकि देख रहे हैं कि ये मार्केट में चेंजेस आ रही हैं तो हमने ये सपोज किया। फिर हमने सपोज किया कि वाई कमोडिटी जो सब्स्टिट्यूट है वो भी अपनी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज करेगी, जिससे हमने सपोज किया कि हम अपनी कमोडिटी की प्राइस को रिड्यूस नहीं कर रहे, हम कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी प्राइस के इंक्रीज को देखते हुए जो हमने सपोज किया कि जो कंपेरेटर है वो भी एज यूजुअल जैसे वो पास में करता रहा है, वो प्राइस को 7% इंक्रीज करेगा। प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी जो है, वाई कमोडिटी का जो प्रोड्यूसर है वो भी प्राइस को इंक्रीज करेगा, और जो एस कमोडिटी है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है वो अपनी प्राइस को 8% रिड्यूस करेगी। जो एस कमोडिटी के प्रोड्यूसर है वो अपनी कमोडिटी की प्राइस को 8% रिड्यूस करेंगे। अब हमने इन तमाम जो हमने सपोज की हैं अभी चीज़ें, इनकी इंक्रीज या रिड्यूस करना जो है, हमने इसको अब यहाँ पे पुट करना है इस फार्मूले के अंदर, और देखना है कि हमारी डिमांड पहले जो थी वो थी 2। अब हम देखते हैं कि पुट करने के बाद डिमांड में इंक्रीज आ रहा है या रिड्यूस, डिमांड रिड्यूस हो रही है। ये फार्मूला है जी डिमांड फोरकास्टिंग का ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटीज, प्राइस इलास्टिसिटीज। तो इसमें देखें कि पहले लिखा हुआ है क्यू एक्स, मीन यहाँ 2 आएगा, फिर क्यू एक्स यहाँ 2 आएगा, डेल्टा पी एक्स और पी एक्स ये है परसेंटेज चेंज जो हम प्राइस में लेके आ रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि प्राइस 5% इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5% लिख दिया। ये है फिर ई पी, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू, ये -3 है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर है उसी तरह से क्यू एक्स, उसके बाद जो हमने इनकम में चेंज लाना है और इनकम इलास्टिसिटी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहली थी क्यू एक्स 2, इनकम में इंक्रीज आ रहा है 4%, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड है 1। फिर नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसके लिए क्यू एक्स इंटू परसेंटेज चेंज इन दैट कमोडिटी, फिर हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू लिखनी है 2
वाई कमोडिटी में 7% इंक्रीज आ रहा है, हमने यहाँ लिख दिया 7%। फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी लिख दी हमने जो आई उसकी। फिर नेक्स्ट हमने लिखा ये पी एस के विद रेफरेंस से टू पी एस के जो है एस कमोडिटी प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस को 8% रिड्यूस कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जो है ये जो है ये क्या है हमारे पास, इसकी जो इलास्टिसिटी है हमने वो लिख दी यहाँ पर 0.6। फिर हमने एडवर्टीजमेंट के लिए लिया, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हमने जब लिया तो उसके लिए भी हमने क्यू एक्स इंटू परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स, परसेंटेज चेंज एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू लिखी 2। हमने कहा कि एडवर्टीजमेंट जो है एक्सपेंडिचर फॉर्म 12% इंक्रीज करेगी, प्लस एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कितनी है 0.6। अब हम ये वैल्यूज़ को पुट करके आगे सॉल्व कर रहे हैं जी। हमने जो 5% था इसको लिखा 0.05। फिर हमने जो 4% था हमने इसको लिखा 0.04। हमने लिखा 4% का मतलब क्या होता है 4/100। तो ये था 7%, हमने लिखा 7/100 तो ये बन गया 0.07। ये था 8%, हमने इसको लिखा 8/100 तो ये बन गया, चूँकि माइनस में था हमने लिखा -0.08। फिर जी 12% था, हमने 12% को लिखा 12/100 मीन 0.12। हमने सारे को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया वो आया 2.20। मीन्स पहले जो डिमांड थी वो थी 2 पाउंड्स की, लेट्स सपोज 2 की थी, 2 यूनिट्स की थी। अब डिमांड है 2.2 की। मीन्स जो हमने डिसीजन लिया उस डिसीजन की वजह से हम देख रहे हैं कि इस डिसीजन की वजह से मार्केट में हमारी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। जो हमने डिसीजन लिया प्लस जो हमने एक्सपेक्टेशन ली कि ये एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस में इतना चेंज आएगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं इसमें इतना चेंज आएगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं इसमें इतना चेंज आएगा, तो उस एक्सपेक्टेशन की बेस पे हम जो है ये हमने देखा कि हमारी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं ये जो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है ये थोड़ी है, आपको इससे ज़्यादा डिमांड चाहिए, तो हाँ आप अपने डिसीजन को एज ए मैनेजर रिव्यू कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो 12% इंक्रीज़ करनी है, आप उसको 20% तक इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि मैनेजर के कंट्रोल में एडवर्टीजमेंट है और प्राइस है। या अगर यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी का वेरिएबल होता तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो वेरिएबल है वो उससे कंट्रोल में होता, तो हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते। तो ये जो कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैनेजर के कंट्रोल में है, मैनेजर उसको चेंज करते हुए अपने डिमांड को फोरकास्ट करके देख सकता है कि फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज करेगी या रिड्यूस होगी। अगर डिमांड के अंदर चेंज डिजायर्ड नहीं आ रहा तो मैनेजर जो है अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। मैनेजर जो है दोबारा से डिसीजन ले सकता है कि नहीं जी प्राइस जो है हम 5% इंक्रीज नहीं करेंगे, हम अपनी कमोडिटी की प्राइस को 5% रिड्यूस करेंगे। अगर हम 5% रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे जो 0.05 पॉजिटिव साइन के साथ है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.05। और इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे आपके पास जो है ये यहाँ पे वैल्यू जो है ये इसकी चेंज आएगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने एडवर्टीजमेंट को भी 12 की बजाय 20% इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे 0.12 की जगह आप 0.20 पुट करें, दोबारा से रिकैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटीज।